हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम स्वागत करता हूं। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए आवश्यक न्यूज़ है और कहा जाए तो एक आप लोग के लिए गाइड है। ये है प्रैक्टिकल से संबंधित कि आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो कैसे होगा और कैसे क्या होता है प्रैक्टिकल में। ये मैं दोस्तों खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिकल कैसे क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ डिफरेंट हो सकता है क्योंकि सभी कॉलेज अपने अपने तरीके से दोस्तों कराता है और दोस्तों अपने अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, तो हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, लेकिन बेसिकली जो चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या हो सकता है जीएनएम फर्स्ट ईयर का, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों सेकेंड ईयर का भी बात नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, तो उसका तो बात करना बेकार है। अभी फर्स्ट ईयर का मैं बात करता हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर का दोस्तों प्रैक्टिकल का भी तैयारी करना होगा, तो उसके लिए चलिए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका प्रैक्टिकल दोस्तों जो होगा 25-25 नंबर का सभी सब्जेक्ट में रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं एक 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपका होता है जिसमें 50 नंबर का वाइवा होता है और 50 नंबर का दोस्तों कॉपी लिखने पर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बता दूं ये जो 100 नंबर वाला होगा दोस्तों आपका जो है वो दोस्तों 4 दिन तो आपका थ्योरी चलेगा। एक दिन दोस्तों आपको प्रैक्टिकल देने के लिए आपको उसी सेंटर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका दोस्तों थ्योरी पेपर हुआ रहेगा। दोस्तों फर्स्ट ईयर का जो आपका थ्योरी पेपर जहाँ पे सेंटर मिलेगा वहीं पे दोस्तों आपका प्रैक्टिकल भी होता है। आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब आप उस सेंटर पे जाएंगे तो उस सेंटर पे जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपको एक कॉपी दे दिया जाएगा। कॉपी दे दिया जाएगा 10-12 पेज का कॉपी होगा। उस दोस्तों कॉपी पे आप सभी चीज़ फिल कर लेंगे, उस पर रोल नंबर वगैरह सब रहता है, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों होता क्या है कि आपको उस पर आपको दोस्तों जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला उस कॉपी में आपको बनाना क्या होता है, पेशेंट रिपोर्ट बनाना तैयार करना होता है। PATIENT पेशेंट रिपोर्ट दोस्तों जो है वो तैयार करना होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या तैयार करना होता है, जो कॉपी आपको मिलेगा लिखने के लिए प्रैक्टिकल में वाइवा देने जाइएगा तो दोस्तों वहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट पेज में पेशेंट रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। अब ये पेशेंट रिपोर्ट कैसे तैयार होता है, तो दोस्तों एक कॉपी में भी दिया गया है, हम इसको फॉर्मेट PDF बना के आप सभी को दे देंगे, तो दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड करके पेशेंट रिपोर्ट को समझ सकते हैं कि कैसे बनता है। अब दोस्तों ये पेशेंट रिपोर्ट बनाने के लिए जब आपको कॉपी मिलेगा तो आपको दोस्तों जाना पड़ेगा, वो आपको खुद जो है कॉलेज वाला ले जाएगा। जहाँ आप सेंटर पर जाएंगे ना, उस सेंटर से दोस्तों किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाता है। मान गया दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं ले जाता है, ऐसे भी काम चल जाता है, लेकिन हो सकता है अगर आपको ले गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद होता क्या है कि आपको दोस्तों अगर स्कूल वाइज होता है, स्कूल वाइज दोस्तों आपका प्रैक्टिकल होगा कि फलाने स्कूल के फलाने दिन है, उस स्कूल का इस दिन है। एक दिन में दोस्तों लगभग उस सेंटर पे जहाँ पे आपका एग्जाम रहेगा तो 4-5 कॉलेज का होता है। या दोस्तों अगर बच्चा अधिक है तो हो सकता है एक दिन में 2-3 कॉलेज का भी हो, क्योंकि दोस्तों आप जाएंगे प्रैक्टिकल देने तो सुबह 10 बजे जाएंगे तो शाम हो जाता है, 5 बज जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एकदम खा पी के सुबह में जाइएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होगा तो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बज जाता है, क्योंकि आपको इतना ना प्रैक्टिकल में यहाँ वहाँ दौड़ाता है। आपको दोस्तों सेंटर पर जाइएगा, सेंटर पर आपको सारे चीज़ समझा दिया जाएगा। समझाने के बाद वहाँ से दोस्तों आपको ले जाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब अगर ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल में आपको क्लिनिकल फंक्शन के बारे में जानता है वहाँ पे, और वहाँ पे आपके ही कॉलेज के टीचर रहते हैं, साथ में देता है वो। सेंटर वाला सिर्फ आपको नोट वगैरह करने के लिए रहता है, आपके साथ एग्जाम लेने वो नहीं जाता है, घूमता नहीं है वो हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती रहता है, उसका पेशेंट का नाम गाँव डिटेल सारा चीज़ यही पेशेंट रिपोर्ट में बनता है। पेशेंट रिपोर्ट में क्या बनता है, किसी एक पेशेंट का बेड नंबर वगैरह सभी चीज़ें डिटेल इसमें भरना रहता है, क्या बीमारी चल रहा है, क्या इलाज चल रहा है, क्या क्या चीज़ दवाइयाँ चल रहा है। तो ये पेशेंट रिपोर्ट में उसका पूरा फैमिली ट्री दोस्तों जो होता है वो तैयार करना होता है। फैमिली ट्री मतलब होता है कि उसके फैमिली में घर कैसा है, पक्का है, क्या है, नहीं है, घर में कितने सदस्य हैं, ये सारे चीज़ें इस पेशेंट रिपोर्ट में लगभग 2 पेज में ये बनता है चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको बना देना होगा। पेशेंट रिपोर्ट को बहुत अच्छा से बनाना होगा क्योंकि फर्स्ट पेज में यही रहता है और 50 नंबर का आपका सवाल रहेगा। तो ये पेशेंट रिपोर्ट जितना अच्छा से रहेगा, सीरियली रहेगा, उतना जो कॉपी चेक करने वाला होगा अच्छा से सीधा क्या करेगा, नंबर देते जाएगा, देख लेगा फर्स्ट पेज सेकंड पेज, नंबर देते चला जाएगा। और दोस्तों ये पेशेंट रिपोर्ट के बाद उसी में आपको बोल दिया जाएगा कि कम से कम 2-3 जो है वो आप बना लीजिए, क्या चीज़, नर्सिंग केयर प्लान। अब नर्सिंग केयर प्लान दोस्तों बहुत तरीका से होता है। एक होता है दोस्तों जिसमें लगेगा कि क्या बनाना है नहीं बनाना है, नेट से आप खोलेंगे तो। एक नर्सिंग केयर प्लान होता है जिसमें दोस्तों आपको जो भी बीमारी है, मतलब मान गए डेंगू है, हड्डी टूट गया है, फ्रैक्चर है, सर्जरी है, विभिन्न टाइप के जो बीमारी है उसका नर्सिंग देखभाल कैसे हो, वही होता है NSP मतलब नर्सिंग NCP नर्सिंग केयर प्लान। NCP वही होता है, बोलेगा कि NCP बना दीजिए 3-4 कॉपी में, और वही NCP आप विभिन्न 3-4 बीमारी का NCP बना देंगे। मतलब NCP मतलब होता है
कि सर्जरी वाला पेशेंट है तो उसको कैसे देखभाल किया जाएगा नर्स की तरफ से, तो वो सारे चीज़ उसमें लिखा जाता है, बनाया जाता है। फिर बुखार वाले पेशेंट को कैसे देखभाल करेगा नर्सिंग केयर प्लान में, तो वो चीज़ बुखार वाले को लिए लिखना पड़ता है। तो इस तरीक़ा से 3-4 बीमारी का 3-4 NCP बना दीजिएगा। तो वहाँ पे दोस्तों आपका कॉपी में इतना ही काम रहता है। फर्स्ट पेशेंट रिपोर्ट बनाना, सेकेंड रहता है कि 3-4 बीमारियों का 3-4 NCP तैयार कर देना उस कॉपी में। कॉपी का झंझट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फिर आपका होगा भाईवा होगा उस सेंटर पर जाकर। फिर आप सेंटर पर जाएंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गए हैं तो सेंटर पर जाएंगे। सेंटर पर जाने के बाद आपको दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे कॉपी जमा कर देंगे, जो कॉपी आप लिख रखे हैं उसको जमा कर देंगे। जमा करने के बाद दोस्तों वहाँ पे होता क्या है कि आपको भाईवा में 2-4 सवाल पूछा जाता है। इतना सारा स्टूडेंट होता है कि ज़्यादा पूछता नहीं है, 1-2 सवाल पूछेगा और सीधा आपको नेक्स्ट करते जाता है। 1-2 सवाल में हो सकता है थर्मामीटर क्या है, या पूछ देगा सर्जिकल ट्यूब क्या होता है, या पूछ देगा कि मतलब कुछ भी पूछ सकता है, आपको नॉर्मल ही पूछता है क्योंकि उतना दिमाग में रहता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को लेना रहता है तो उतना तो दिमाग में रहता नहीं है। नॉर्मल आपसे पूछ दिएगा और आपको नेक्स्ट कर देगा और उसके बाद आपका वो 100 नंबर का भाईवा प्रैक्टिकल इतना पर समाप्त हो जाता है। अब रही बात दोस्तों जो 25-25 नंबर का है, तो दोस्तों उसके लिए जो है आपको रिकॉर्ड बुक कॉलेज देगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए रिकॉर्ड बुक कॉलेज देता है। वहाँ पर आपको डेट वाइज जितना साल भर में आप सबमिट किए हैं कॉलेज में चीज़ों को, वो डेट वहाँ पर दर्शाना रहता है। तो रिकॉर्ड बुक आपको मिल जाएगा, कॉलेज से देता है। जब जाइएगा एग्जाम देने तो कॉलेज आपको फिल करवा देगा रिकॉर्ड बुक और वहाँ पे सब डेट वाइज भर देता है और वहाँ पे टीचर का सिग्नेचर हो जाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको अब ये सारे प्रैक्टिकल इतना ही होता है। रिकॉर्ड बुक आपका भर फिल हो जाएगा, चेक हो जाएगा, साइन सिग्नेचर हो जाएगा वहाँ पे। और उसके बाद आपका ये 50 नंबर भाईवा, 50 नंबर ये जो मैंने अभी बताया ये हो जाएगा। प्रैक्टिकल इतना पर होता है ख़त्म। लेकिन अब मैं बता देता हूँ दोस्तों, तो इतना होगा तो उसके लिए किसी को कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन अब किसी केस में हम देखते हैं दोस्तों कि स्टूडेंट को कॉलेज परेशान करता है। स्टूडेंट को कॉलेज कहता है कि आपको जो है वो लिख कर प्रोजेक्ट बना कर लाना होगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो नहीं पता रहता है कि प्रोजेक्ट कितना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आपको जो है करना है, मुश्किल से 2 कॉपी लेना है, 2 कॉपी लेना है प्रैक्टिकल का। उस कॉपी में दोस्तों आपको अच्छे से क्या करना है, लिख देना है। अब इसके लिए दोस्तों आप अपने पहले कॉलेज में बात कर लीजिएगा। मैं सीधा बता रहा हूँ कि कॉपी सबमिट करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इसके लिए आप जो है वो कॉलेज में बात कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कॉलेज है जो कि स्टूडेंट को बिल्कुल कॉर्पोरेट नहीं करता है। जो उस राज्य का स्टूडेंट नहीं है उसको बिल्कुल कॉर्पोरेट नहीं करता है और पैसे लेने के चक्कर में दोस्तों पैसे से सब चीज़ हो जाता है। पैसे मांगना वो सोचता रहता है कि पैसे मिले। तो आपको रिकॉर्ड बुक 500 रुपया लेगा, रिकॉर्ड बुक देगा। रिकॉर्ड बुक में आप पूरा फिल कर दीजिएगा आप डेट वाइज, बैक डेट से दोस्तों, क्योंकि साल भर में आपको प्रत्येक समय क्या पढ़ाई हुआ नहीं पढ़ाई हुआ सबमिट रहता है, उस पर देना रहता है। तो आपको बैक डेट सब भराया जाएगा और उस पर सिग्नेचर होगा टीचर का, आपके कॉलेज का। और उसके बाद वो चेक होता है सेंटर पर, उस पर नंबर दे देता है, फिर वो आ जाता है। और एक ही दोस्तों रिकॉर्ड बुक 3 साल काम में देता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो जिस रिकॉर्ड बुक पे आपको डेट भरा जाएगा वो दोस्तों 3 साल काम देता है, वही एक रिकॉर्ड बुक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी मैं एक बार कहूँगा कि आप कॉलेज में बात कर लीजिए कि हमें तो कॉपी वॉपी तैयार नहीं ना करना पड़ेगा, स्पष्ट पूछ लीजिए। क्योंकि मान गए एग्जाम के समय कहेगा कि कॉपी तैयार कीजिए तो दोस्तों आपको भी परेशानी होगा। इसलिए अभी आप कॉलेज में बात कर लीजिए कि सर हम कॉपी तैयार करने में असमर्थ है, पैसे ही लीजिए, 500-1000 रुपया पैसे ही लेकर हमारा जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल का सोल्यूशन कर दीजिए। हम कॉपी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि दोस्त हम यहाँ पे जॉब करते हैं, ये करते हैं, कुछ भी रीज़न दे दीजिएगा और आप क्लियर अभी कर लीजिए। अगर कॉलेज कहता है कि नहीं आपको हर एक कंडीशन में लिखना ही पड़ेगा तो आप अभी समय है 2 कॉपी ले लीजिएगा प्रैक्टिकल का और उसमें चित्र वगैरह एनाटॉमी से सभी चीज़ मिलाकर दोनों कॉपी में 2-2 सब्जेक्ट का दोनों कॉपी में कर लीजिएगा और ले जाकर उसको जमा कर दीजिएगा। हो गया बात ख़त्म। तो यही चीज़ें होता है। लेकिन आपको अगर लिखना से नहीं है तो आप कॉलेज में बात कर लीजिएगा। कॉलेज मैनेज कर देता है, जो कॉर्पोरेट करने वाला कॉलेज हो, और जो नहीं कॉर्पोरेट करेगा वो तो आपसे लिखवाएगा ही दोस्तों। लेकिन कॉलेज कर देता है कॉर्पोरेट। आप कॉलेज से बात कर लीजिए कि सर हम कॉपी नहीं लिख सकते हैं, क्या काम हो जाएगा ना, तो आप बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे सारे चीज़ प्रैक्टिकल के बारे में कि आप नहीं भी लेकर आइएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो मैंने बेसिक चीज़ें बताया ये सब चीज़ आपको सेंटर पर होता है, भाईवा और जो आपका 50 नंबर कॉपी लिखने वाला होता है, तो ये सारे चीज़ें होता है। तो यही था प्रैक्टिकल का कुछ दोस्तों डिस्कस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो लेकर आ जाएंगे अगर लगेगा कि हाँ इस पर बनाना चाहिए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।